जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ और जीव जंतु रहते थे, लेकिन उन सभी में एक पेड़ सबसे अनोखा था। लोग उसे जादुई पेड़ कहते थे। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन यह किसी साधारण व्यक्ति को अपना रहस्य नहीं बताता था। कई लोग आए, इस पेड़ से धन, प्रसिद्धि और शक्ति मांगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम भोला था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। उसकी माँ बीमार रहती थी और उनके पास बहुत कम पैसे थे। भोला हर रोज जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचता और अपनी माँ के लिए दवा लाता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ बटोर रहा था, तो उसे एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ दिखा। पेड़ बहुत हरा भरा था और उसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं। भोला को याद आया कि गांव वाले इसी पेड़ को जादुई पेड़ कहते हैं। भोला ने पेड़ के पास जाकर कहा, हे जादुई पेड़, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करें। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक पेड़ की एक शाखा हिली और एक गहरी आवाज आई, मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करता हूँ जो निस्वार्थ होते हैं। क्या तुम सच में किसी और के लिए कुछ मांग रहे हो? भोला ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं सिर्फ अपनी माँ की सेहत चाहता हूँ। पेड़ मुस्कुराया और कहा, अच्छा, तो पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। भोला तैयार था। पेड़ ने एक जादुई बीज भोला को दिया और कहा, इसे गांव में रोपो, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। भोला ने वह बीज गांव के बीचों बीच लगाया और सबको बताया कि यह एक फलदार पेड़ बनेगा और सबके काम आएगा। गांव वाले खुश हुए, लेकिन कुछ लालची लोग उस बीज को खुद रखना चाहते थे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन बीज अपने आप मिट्टी में चला गया। पेड़ ने कहा, अब तुम्हें अपने सबसे कीमती सामान का त्याग करना होगा। भोला के पास बहुत कीमती कुछ नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक पुरानी चांदी की अंगूठी दी थी, जो उनके परिवार की आखिरी निशानी थी। भोला ने बिना सोचे समझे वह अंगूठी दान कर दी, ताकि गांव के एक गरीब परिवार को खाना मिल सके। पेड़ फिर से मुस्कुराया और कहा, अब आखिरी परीक्षा। पेड़ ने भोला से कहा, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए तुम्हें अपनी आवाज खोनी पड़ेगी, तो क्या तुम राजी हो? भोला बिना किसी संकोच के बोला, अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी आवाज खो दूंगा। जैसे ही भोला ने यह कहा, पेड़ की शाखाएं चमक उठीं और पेड़ ने कहा, भोला, तुमने अपनी निस्वार्थता और सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी माँ अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। अचानक गांव की ओर से एक औरत दौड़ती हुई आई। वह भोला की माँ थी। वह पूरी तरह स्वस्थ थी और अब किसी दवा की जरूरत नहीं थी। भोला खुशी से रो पड़ा। पेड़ ने कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, क्योंकि सच्चे और अच्छे इंसान ही असली जादू के हकदार होते हैं। जाओ, तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। भोला की माँ ठीक हो गई। गांव वाले पेड़ की शक्तियों को देखकर हैरान थे, लेकिन भोला ने सबको समझाया कि जादू सिर्फ अच्छे इंसानों के लिए काम करता है। सीख, स्वार्थी मत बनो, हमेशा दूसरों की मदद करो। ईमानदारी और सच्चाई से ही असली सफलता मिलती है। त्याग करने से ही असली खुशी मिलती है। इस घटना के बाद गांव वाले भी ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे।